बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम खुद पार्लियामान में पेश करें। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही JUI का भी है। PTI कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर तो वोट दे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल कर सकते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि मैं चाहता हूँ हुकूमत आईनी तरमीम को लीड ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो। मैं चाह ये रहा हूँ कि हुकूमत ये लीड ना करे। हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें। ये हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी PTI को आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आइन तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मुशावरत में 2-3 दिन अगर मज़ीद लग भी जाएँ तो कोई बात नहीं। बानी PTI को बताया गया कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच है। इस किस्म की आइनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। किस बात की जल्दी है? इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। जहाँ तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। आईनी तरमीम लाने के लिए सियासी मैराथन, हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तफाक़ राय के लिए सर तोड़ कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइशगाह पर BNP के सरबरा अख्तर मेंगल से भी मुलाकात हुई, जबकि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना के घर आमद। इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हाशमी, आगाह कीजिएगा, मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि PTI का वफ़द बानी PTI से मुलाकात के बाद मौलाना के घर पहुंच गया है। मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, आज सुबह अब तकरीबन कोई 8-9 घंटे हो चले हैं कि मौलाना का घर जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ और महवर बना हुआ है और हर कोई मौलाना के घर इस वक्त उनसे जो है वो उसकी कोशिश ये रही कि उनसे मुज़ाकरात हों। हुकूमती वफ़द भी यहाँ आया, बिलावल भुट्टो भी यहाँ 4 घंटे से ज़्यादा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के हमरा रहे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो आइनी तरमीम की हिमायत करें। इसी दौरान अख्तर मेंगल BNP के जो सरबराह हैं वो भी आए यहाँ, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ सबसे पहले PTI के वफ़द की आमद से हुआ, जो सुबह इमरान खान से बानी PTI से मुलाकात करना चाहता था और जब उसे मुलाकात का मौका नहीं मिला तो वो सीधा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आ गया और यहाँ उनसे तमाम तर सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की।
हमें पता ये चला कि मौलाना फजलुर रहमान की जो मुदाखलत थी और उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में रब्ता किया और PTI को के वफ़द को ये इजाज़त लेके दी कि वो बानी PTI के पास जाएं और उनसे मुशावरत करें। और अब फिर वो मुशावरत करने के बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच चुके हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरत हाल बदस्तूर कन्फ्यूजन का शिकार है। ये समझ नहीं आ रहा है कि मुसवदा कौन सा है जिसको पार्लियामेंट में बहुत पेश शुक्रिया होना है। ज़फ़र हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त एक बार फिर से तब्दील हो गया है। सेनेट इजलास 8 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त एक बार फिर से तब्दील हो गया है। सुबह से देख रहे हैं हम 3 से 4 मरतबा ये मुलतवी हुआ और अब एक बार फिर से इसका वक्त तब्दील कर दिया गया। सेनेट इजलास 8 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होगा। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उनका कहना था कि आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आईनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नोयत पे आके खड़ा हुआ है। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का ना पहले हिस्सा बने ना अब बनेंगे। अख्तर मैंगल की मीडिया से गुफ्तगू पर हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का रद्दअमल आया। अख्तर मैंगल गलत बयानी और मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। अख्तर मैंगल आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि पार्टी पर होने वाले जुल्म और जबर की अफसानवी दास्तान भी सुना रहे हैं। सेनेटर नसीमा एहसान पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं और 2 दिन पहले सेनेट के इजलास में भी हाजिर थीं। सेनेटर कासिम रांझो भी अपने घर पर मौजूद हैं। कासिम रांझो के बेटे ने वालिद की खैरियत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अख्तर मैंगल मीडिया पर बयानियां बनाने के बजाय जमहूरी रवैयों बशमूल मुशावरत पर जोर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोशिश है आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से हो। आज इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हम आईनी तरमीम की तरफ पेशरफ्त कर जाएंगे। आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट को मजबूत करना है। आईनी तरमीम का मकसद ऐसे अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामान में मुदाखलत करते हैं। एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक हमारी उम्मीद है कंसेंसस बिल्ड ना हो सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। वर्डिक्ट साइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं और उसके ऊपर एक सवालिया निशान रखते हैं। ये मेन मकसद है इस आईनी तरमीम का। अगलिया जो है वो अपना जो डिफाइंड रोल है उसमें रह के काम करे और जो पार्लियामेंट जो है जो मंबा है कानून का और आइन का, उसकी जो टर्फ जो है या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रेस पास जो है गैर कानूनी गैर आइनी जो है वो ना किया जा सके। कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मुशावरत करती हैं। सियासी मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है कि मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल किए जाएँ। कोशिश है कि आईनी तरमीम मुकम्मल इत्तेफाक़ राय से हो। हमारे नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। नंबर और होमवर्क पूरा होने के बावजूद मुशावरत जारी है। कोशिश एक शिक पर सैर हासिल बात हो।